हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पटना यूनिवर्सिटी के पैट 2025 एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इस वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों को हम पास कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबे हो, बट इसको पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो भी पटना यूनिवर्सिटी के पैट एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद साबित हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे पटना विश्वविद्यालय B+ की ग्रेडिंग है, और अपने विश्वविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है B++ की ग्रेडिंग है। उसकी कुछ दिन पहले ही पैट एग्जाम उसके कंडक्ट हुए थे और साक्षात्कार की तिथि आ गई है। आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर PhD एडमिशन टेस्ट 2025। ठीक है, सबसे ऊपर में यहाँ पर लास्ट में मेंशन होगा। इसकी जो डेट थी वो 31 तक थी और डेट खत्म हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स ये कंसर्न कर रहे हैं कि सर उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं, क्योंकि LNMU पैट के अंतर्गत केवल क्या था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम थे, पेपर 1 भी एंड पेपर 2 भी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सीन है, बिल्कुल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरह। ठीक है, अब इस एग्जाम में क्या ऐसी खास बात है, कैसी तैयारी करनी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये नोटिफिकेशन निकाल लेता हूँ, है ना, जो कि आपको भी प्राप्त हुआ ही होगा। मैंने अपने ग्रुप पे सेंड किया था, व्हाट्सएप एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको वीडियोज़ के जो वीडियो सेक्शन में जो है सो उसका व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। नहीं, कोई भी अगर किसी भी तरह की क्वेरीज है पैट एग्जाम को लेकर, चाहे LNMU पैट को लेकर है, चाहे किसी भी तरह के पैट एग्जाम को लेकर के है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9334617677। ठीक है, चलिए वीडियोज में आगे बढ़ते हैं। अब पैट 2025 के फॉर्म कौन भरेंगे, ये सारी चीज़ें तो पहले ही बात हो चुकी है, इसको हटा देते हैं। कितने पैसे लगेंगे, ये सारी खत्म। अब मेन जो कंसर्न है वो हमारा यहाँ से है। ठीक है, मेन कंसर्न हमारा यहाँ से। सबसे पहले जो कंसर्न है स्टूडेंट्स का, सर सीट्स को लेकर के, सीट्स डिफाइन नहीं किए गए हैं, सीट्स डिफाइन नहीं किए गए। तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। सीट्स निकलेंगी और अच्छी खासी निकलेंगी, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ मतलब कुछ मैंने इनपुट जुटाने की कोशिश की तो लगा कि नहीं, सीट अच्छी खासी निकलेंगी, सीट में कमी नहीं होगी। बस बच्चे फॉर्म भरे, एग्जाम दे, ज़्यादा हड़बड़ाए ना। ठीक है, चलिए अब इसमें अलग अलग फैकल्टीज़ के, फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ में भी है, सोशल साइंस में भी है, साइंस में भी है, कॉमर्स में भी, लॉ में ही है। और यहाँ पर एक खास बात है, AH एंड आर्कियोलॉजी में सीट निकाली गई हैं, जो कि अपने विश्वविद्यालय में नहीं निकाली गई थी। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ही दी गई है। एग्जाम्शन किसको मिलेगा, तो जो UGC नेट JRF क्वालिफाई है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा UGC नेट नहीं, UGC नेट एग्ज़ाम जो कि अभी रिसेंट में हुए हैं, मतलब दिसंबर 24 वाले भी अगर किसी ने क्वालिफाई किए हैं तो उसको भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, उसको भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। कैसे एग्जाम्शन मिलेगा तो वो बताता हूँ। हुआ क्या, अभी आपने फॉर्म भर दिया, अब बाद में ये बोले जाते हैं कि जो भी JRF और नेट वाले हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जैसे कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, मैंने किया है सर। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था तो वहाँ पर ऐसे ही मांगे गए थे पेपर्स कि सब आप पेपर जमा करिए, हम आपको एग्जाम्शन देंगे। तो फॉर्म सबको फिल करवाया गया, बाद में एग्जाम्शन की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। अगर UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2023, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट आपका अगर रिजल्ट है, तब भी आप एलिजिबल होंगे, JRF के लिए भी एंड नेट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पैट एग्जाम होंगे उसके क्या पैटर्न है, उसके क्या प्रोसीजर्स है। तो पैट एग्जाम के जो पैटर्न के बारे में बात की गई, पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स से होंगे, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एंड पेपर 2 जो होंगे सब्जेक्टिव टाइप इन द सब्जेक्ट कंसर्न बेस्ड ऑन सिलेबस। ठीक है, जो आपका PG का सिलेबस है उस PG के सिलेबस के आधार पर होगा। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 50% मार्क्स आपको लाने हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, अगर आप OBC में आते हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इस पैट एग्जाम को पास करने के लिए 45% मार्क्स की ज़रूरत होगी, जैसा कि LNMU पैट में भी था। तो भाई 200 और 100, 200 मिलाकर के जो ये इनको लाने हैं कितने नंबर, इनको लाने हैं 50%, मतलब 100 नंबर लाने हैं, 100 मार्क्स लाने हैं। इनको कितना लाना है, तो इनको लाना है 45%, मतलब 90 मार्क्स लाने हैं। नहीं, जो रिजर्व वाले हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए 200 मार्क्स में से।
एंड जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट उनको 100 मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पर आता है मेन क्वेश्चन, जो अभी हमने कहा था कि सर सबसे बड़ी बात है कि जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं बता दूं कि देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मार्क्स ले आता हूँ, पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स ले आता हूँ, तो ऐसा तो नहीं बोला है कि दोनों में 45% होने चाहिए या दोनों में 50% होने, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने कहा है टोटल का हमको चाहिए 50%, टोटल का हमको चाहिए 45%। तो भैया हम इसमें अपना परफॉर्मेंस बेटर कर लेंगे ना, पेपर 1 में हम अपने पेपर 1 के परफॉर्मेंस को बेटर करेंगे। कैसे करेंगे तो वो भी बताऊंगा आगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस भी दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे। डेट ऑफ ड्यूरेशन एग्जामिनेशन कितना होगा, 1 घंटे का होगा। एग्जाम भी कंडक्टेड ऑन OMR सीट पे होंगी। स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू टेक आउट द क्वेश्चन बुक फॉर पेपर 1। पेपर 1 के क्वेश्चन बुक को लेकर के आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके तीन ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। ग्रुप ए में 30 मार्क्स है ना, ग्रुप बी में 40 मार्क्स का एंड ग्रुप सी में 30 मार्क्स का, मतलब 30 40 30 इस तरह से। अब इसमें होगा कैसे, देखिए ग्रुप ए में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, नहीं कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पास 8 दिया रहेगा। मतलब ग्रुप ए में 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस का जवाब देना है, 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 क्वेश्चंस का। 8 आउट ऑफ 5, मतलब 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसमें से 5 का जवाब देना है। कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, मतलब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसके बाद बी में होगा 7 क्वेश्चन। बी में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे बी ग्रुप में, जिसमें से आपको जवाब कितने का देना है, जवाब देना है 4 क्वेश्चंस का। कितने का जवाब देना है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने का होगा, 10 मार्क्स का होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का, ये 5 वाला, ये होगा 10 मार्क्स का, 10 चौके 40, ठीक है। चलिए, एंड ग्रुप सी में हम बात करेंगे टोटल 4 क्वेश्चंस टू बी सेट आउट विच आर टू बी आंसर। मतलब 4 दिए रहेंगे क्वेश्चंस, जिसमें से 2 का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का, मतलब 500 वर्ड्स में। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप आपको लिखना है 150 वर्ड्स में, मतलब जो हमारा मतलब ना शॉर्ट ना ज़्यादा लॉन्ग, वो बीच वाले मीडियम जो होगी उसको लिखना है आपको 200 वर्ड्स में, एंड 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको लिखना है 500 वर्ड्स में। मतलब पूरा इस नोटिफिकेशन में सब कुछ उन्होंने डिफाइन कर दिया है। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल पीजी के सिलेबस पे होंगे। जो भी आपका पीजी का जो हमारा आपने देखा था, जिस तरह से सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, सेम टू सेम रहता है। तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है भाई। हम पेपर 1 में अपने परफॉर्मेंस को बेटर करेंगे, ये पीजी वाला है, हम पीजी वाला कर लेंगे। हमको केवल तो 100 नंबर तो लाने हैं, कोई बहुत बड़ा तो नहीं लेके आना है। अब अगर पेपर 1 के लिए आप अगर चाहते हैं तो फिर पेपर के लिए मैं कोर्स भी शुरू किया है मैंने, ठीक है, कोर्स भी शुरू किया है पेपर 1 के लिए करके। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का ज़्यादा प्राइस नहीं लगता, शायद 499 500 है अभी, अगर ऑफर में ज्वाइन करते हैं तो। इसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं कि कैसे हमें कोर्स मिलेगा, है ना, कैसे हमें क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा। ओके, चलिए, तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लिए और कैसे एग्जाम होगा वह भी बात किए। टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव 1 आवर, पेपर 2 सब्जेक्टिव 2 आवर। अभी डेट नहीं दिया है। द रिजल्ट ऑफ पैट विल वैलिड 3 ईयर्स ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन से रिजल्ट आएगा उससे 3 साल आपकी वैलिड रहेंगी। पेपर 1 जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, जबकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर 2, जिसके आपके पूरे सिलेबस दिए गए। कैसे दिए गए, रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड है ना। इसके बाद लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है DI, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, एंड कंप्यूटर एंड ICT है। मतलब पूरा का पूरा नेट का सिलेबस है, केवल टीचिंग को छोड़कर। पूरा UGC नेट पेपर 1 का सिलेबस है, केवल टीचिंग को छोड़ करके, ठीक है। तो अगर ये जो कोर्स मैंने बताया था 599 वाला, ठीक है, 590 ओके 499 है, वो कोर्स अगर आप लेते हैं तो पूरा का पूरा आपको ये कवर पेपर 1 अच्छे से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कोई समस्या आती है आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद उसके सिलेबस दिए गए हैं कि एसिस्ट एप्टीट्यूड में क्या पूछेगा, उसके बाद आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या पूछेंगे, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी में क्या पूछेंगे, कंप्यूटर एंड ICT में क्या पूछेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। मतलब पेपर 1 में अपने को क्या करना है, अच्छे से इफ़िशियंसी बढ़ानी है, अपने स्कोर को बढ़ाना है। एंड पेपर 2 एक व्यवहारिक क्वेश्चन होगा, पीजी के सिलेबस का होगा, तो उसको अच्छे से राइट करना है। केवल अच्छे मार्क्स के साथ आप पैट पास कर जाएंगे। कोई ज़्यादा टफ पैट नहीं होता है,
किसी भी तरह की परेशानी है आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। कॉल एंड व्हाट्सअप के लिए नंबर मैंने बता ही दिया है। और अभी तक आप अगर वीडियो को देख रहे थे तो आप सबके लिए बता दूं कि आपको उस पर क्या मिलेगा, 50 रुपीज़ का एक कूपन एंड 100 रुपये का कूपन लगाया गया कोर्स पर, वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, चाहे हमारे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी पैट एग्जाम हुए हैं या होने वाले हैं उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आप सबके साथ शेयर की जाएंगी। अगर ये आप LNMU पैट के स्टूडेंट हैं और इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, और अगर आपको प्रपोजल या इंटरव्यू संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, तो भी आप इस नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सअप करके हमारे कोर्सेज में ऐड होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सुझाव और निर्देश प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा BRB, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की जो पैट एग्जाम के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। धन्यवाद।